So, good morning everyone. Today we are going to learn about the PBL. सबसे पहले हम लोग PBL के बारे में जानेंगे कि what is the PBL means और PBL सीखने से क्या होता है और हम लोग बच्चों के आधारित बच्चों को कैसे सिखाएंगे PBL के बारे में और PBL प्रोजेक्ट को कैसे बच्चों के द्वारा करवाया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट PBL मीन्स प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अगर हिंदी में इसका बात किया जाए तो परियोजना आधारित शिक्षण। अगर एनईपी 2020 के बारे में बात किया जाए, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात किया जाए तो इसमें इस बात पे ज्यादा जोर दिया गया है कि फ्री फ्रॉम रोट लर्निंग, मतलब जो भी आपके पास किताब दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, रटवाना नहीं है। यू डोंट हैव टू मेक द चिल्ड्रन टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स, नो, आपको उसको रटवाने से फ्री करना है और समझा के पढ़ाना है एनईपी 2020 के तहत में। फिर बोलता है कि लर्निंग बाय डूइंग, आप ऐसा सब्जेक्ट को पढ़ाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग करके सीखें। लर्निंग बाय डूइंग मतलब ज़्यादा चीज़ों को करके सीखने का प्रयास इसमें किया गया है। और क्या किया गया है, रिलेटेबल लर्निंग। रिलेटेबल लर्निंग का मतलब होता है कि जो कुछ आप सिखा रहे हैं वो सारा चीज़ उनके समाज में, वो मान लीजिए आप मैथ सिखा रहे हैं तो किसी दुकान में अगर जाते हैं तो उनको सामान खरीदने और सामान लेने के बाद पैसा कितना देना है उसको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार से इसको हम रिलेटेबल लर्निंग कहते हैं। तो इतनी सारी बातें एनईपी 2020 के तहत बताया गया है। और क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब होता है जब क्लास में सारे विद्यार्थी बैठे हैं तो एक दूसरे के साथ, सहभागिता के साथ एक दूसरे को सीखें और सिखाएं, इस पे भी जोर दिया गया है। और क्या दिया गया है कि स्टूडेंट्स सेंटर्ड, जो भी हमारा आप पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, व्हाट एवर थिंग्स यू आर टीचिंग इट मस्ट बी स्टूडेंट सेंटर्ड। पहले क्या होता था कि जो मास्टर लोग पढ़ाते थे तो वो अपने हिसाब से पढ़ाते थे, लेकिन अब क्या हमें करना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों के नीड्स के, जरूरत की क्षमता के अनुसार से पढ़ाना, तो देखना है कि वे किस प्रकार से बच्चे सीख पाएंगे। तो ये सारी एनईपी 2020 में बोली गई है। ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक पीबीएल योजना को लॉन्च किया गया है, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को। हमें कोई भी चीज बच्चे लोग को ऐसे सिखाना है जैसे कि वो खुद करके सीखें, बहुत प्रकार की बातों को वो खुद करके और सीखे और एक दूसरे से सहभागी बन के सीखें। क्यों ऐसे करना है, तो 3 वर्ड्स है जिसके बारे में हमको सीखना है, जैसे पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है कि साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम सिखा रहे हैं यदि, तो छोटे बच्चे को नहीं मालूम है कि उन्हें क्या सीखना है और कैसे सीखना है। व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। पेडागोजिकल जो जितने भी टीचर्स होते हैं, क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, पूरा किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए हम लोग एज अ पेडागोजिकल टीचर हैं तो हमें चाहिए कि बच्चे को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, सब हमें अपने ही करना है। इसीलिए बच्चे लोग को ऐसा सिखाना है कि वे करके ज्यादा से ज्यादा बातों को अपने करके और बातों को सीख सके और अपने जीवन से संबंधित सारी बातों को रिलेटेबल करके सीखे। तो पेडागोजी का मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन। इसमें जितने भी बच्चे हैं उनको क्या सीखना है और कैसे सीखना है सारा कौन बताएगा, तो टीचर बताएंगे। एंड्रागोजी इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। इसमें क्या होता है कि टीचर अब क्या बन जाते हैं, फैसिलिटेटर बन जाते हैं। वे केवल गाइड करेंगे बच्चे लोग को कि हाँ आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और बच्चा अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होने लगता है और पढ़ने लगता है। इसके बाद आते हैं हीटागोजी। हीटागोजी जब हम लोग, जैसे हम लोग मास्टर बन गए हैं तो यदि हमको आगे की पढ़ाई पढ़ना है तो हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ डिटरमाइंड है कि हमको हाँ ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, सब चीज हमको मालूम है। तो हम लोग खासकर पेडागोजिकल टीचर है तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से बच्चों लोग को सिखाया जाए कि वे ज्यादा से ज्यादा बातों को सीख पाए। इस प्रकार से हम इन तीनों, तो पीबीएल का आधारित यही बात है कि हमको समझना है कि बच्चे लोग को किसी भी तरह से सिखाना है, उनको इतना मौका देना हो कि वो खुद करके सीखें, वे अच्छा से सीखे, एक दूसरे के साथ सहभागी मिलाकर सीखें।